नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल। एयर पोल्यूशन तो हमारी ज़िंदगी का अब एक हिस्सा बन गया है। आज हम बात करेंगे कि इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, गुड तो कुछ हो ही नहीं सकता, उससे हम अपने आप को किस तरह थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं कि हम इसकी मार को ज़्यादा ना खाएं। चलिए बात करते हैं एयर पोल्यूशन की और कैसे अपने आप को इससे बचाएं। एयर पोल्यूशन दो तरह का होता है, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। आउटडोर पोल्यूशन तो हमें नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि दिवाली के बाद बाहर की एयर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है, लेकिन इसमें जो इजाफा कर रहा है और जो बढ़ा रहा है वो है इंडोर पोल्यूशन। हम जो तरह तरह के सेंटेड चीज़ें लगाते हैं, हमारे मंदिर में जो इंसेंस और धूप हो रहा है, और उसके अलावा जो हम परफ्यूम्स और एयर फ्रेशनर्स ऐड कर रहे हैं, वो भी इस पोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है। पहली बात ये समझिए कि इस मौसम में एयर पोल्यूशन होता क्यों है। ठीक है, AQI बढ़ रहा है, पर AQI क्यों बढ़ा? क्योंकि हवा नहीं चल रही है। हम जिस तरह के नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर एयर फ्लो कम हो जाता है, तो जो भी डेंस पार्टिकल्स हैं, चाहे वो वहीकुलर आपका जो गैसेस हैं जिसमें SO2 है, NO2 है, या जो हम पराली को बोल देते हैं, और इस साल तो पटाखे भी बहुत जले हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऊपर नहीं जाके इवेपोरेट नहीं होने पाती हैं, इसलिए ये सतह के पास इकट्ठी होने लगती हैं। और उसके अलावा जैसे ही सर्दी होने लगती है तो हमारे यहाँ हीटर्स और लोग तरह तरह की अपने आप को वार्म करने के लिए लकड़ियाँ भी जलाने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐड करती हैं। आखिर ये पोल्यूशन कर क्या रहा है? देखिए, हमारी स्किन एक इनर्ट चीज़ नहीं है। इनर्ट का मतलब है कि एक सिर्फ कवरिंग नहीं है कि एक कंबल की तरह स्किन पे, एक आपके शरीर पे एक स्किन है। स्किन एक ऑर्गन है और स्किन जो है वो गैशियस एक्सचेंज का हिस्सा है। तो इसमें से चीज़ें जो अंदर हमारी बन रही हैं वो बाहर आती हैं, लेकिन जो रास्ता अंदर से बाहर का है तो वो बाहर से अंदर का भी हो सकता है। तो बहुत स्टडीज़ में ये पाया गया कि ये जो टॉप लेयर है हमारी, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जो डेड लेयर है, जब इसमें ये पोल्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके साथ घुलते हैं तो इसका विटामिन ई बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और विटामिन ई क्या काम करता है? विटामिन ई करता है कि आपके सेल्स को जोड़ के रखता है। तो ये जो सीमेंट था ये ख़त्म हो गया। अब जब सीमेंट ख़त्म हो गया तो आपकी स्किन की इरिटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। तो क्या क्या करता है एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन आपकी स्किन को इरिटेंट करता है, रेडनेस, रैशेस, एलर्जीज। जो हमारे जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे, उनकी स्किन तो इतनी लबाइल होती है और इतनी पोरस होती है कि ये एयर पोल्यूशन उनको बहुत ज़्यादा स्किन को इरिटेट कर देता है। और अगर आपने खुद को हेल्प नहीं किया और आपकी स्किन ड्राई ही है तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि बाहर भी इतनी इरिटेशन है और आपने अपनी स्किन का ध्यान भी नहीं दिया। और लंग्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लंग्स में जाके जिस तरह से वो एलर्जी कर रहा है और लंग फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, वो तो है ही है। हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है स्किन इरिटेशन, देन इट कॉजेज प्रीमेच्योर एजिंग। तो जो चीज़, जैसे बोला जाता है कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है उसकी 2 साल ज़िंदगी कम हो गई, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपकी स्किन की लुक की ज़िंदगी 5 साल से ज़्यादा कम हो गई अगर आप इस पोल्यूशन में रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर पोल्यूशन से बचने के लिए हम क्या करें। आपको थोड़ा सी अक्लमंदी करनी पड़ेगी, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन आपने देखा है कि सतह पे जो लेवल है AQI का वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहली चीज़ तो हम सब ने करनी है कि हमारे पास एक ऐप होना चाहिए जो हमारे उठते ही AQI को बताए कि AQI कितना है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हवा में, जिसमें पॉलन लोड भी होता है और जिसमें गैशियस लोड भी होता है, वो सुबह 8 बजे तक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपोजर थोड़ा इंटेलिजेंटली करना चाहिए। मैं कल भी किसी को बोल रही थी कि आप वॉक को थोड़ा सा डिले कर दें, तो उन्होंने कहा जी हमारी तो दिनचर्या ही शुरू नहीं होती बिना वॉक के। आपने दिनचर्या तो शुरू कर ली, लेकिन अपना दिन और अपना शरीर बिल्कुल ख़राब कर लिया। तो कोशिश ये करें कि जो वॉक है, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो सुबह ना करें, आफ्टरनून में या लेट इवनिंग में करें, क्योंकि तब तक थोड़ी हवा चल जाती है और ये जो गैसेस हैं ये डिस्पर्स हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अपनी आउटडोर एक्सरसाइज को इंडोर ले आइए और इंडोर एक्सरसाइज में भी कोशिश कीजिए कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आलोम विलोम होता है या जिसमें पर्स्ट जो हमारी ब्रीदिंग है, आप मुंह को
2 मिनट अंदर और 4 से 6 मिनट बाहर। हमें ना अपने लंग्स की ऑक्सीजनेशन बढ़ानी है, और ज़्यादातर हम लोग जब सांस लेते हैं हम सतह से सांस लेते हैं, बस यही कर रहे हैं। हमें लेना है सांस यहाँ तक, तो वो जब तक डायफ्राम तक सांस नहीं जाएगा तब तक हमारी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन हमारी ब्लड में नहीं जाएगा तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत बढ़ जाएंगे। ये वो चीज़ें होती हैं जो फ्री रेडिकल शरीर के अंदर आपको इरिटेशन देने की बायस करती हैं। और उसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि जो आपकी सतह, जैसे मैंने स्किन को बोला कि भाई अगर इसे आप टिप टॉप रखेंगे, इसके आर्मर को सही रखेंगे, तो पोल्यूशन ना पोल्यूशन थोड़ा इफेक्ट कम होगा। स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखें, और ये बात का ध्यान रखें कि जितना कम स्किन एक्सपोज होगा, पूरी बाजू के कपड़े पहने, पैंट पहने, जब आप वॉक पे भी जा रहे हैं, अब जूते का मौसम भी आ गया है, तो कम से कम स्किन को एक्सपोज करें। और जब वापस घर आ रहे हैं तो पहला काम होना चाहिए साबुन पानी से धोना, ताकि जो भी आपके साथ चिपक के आ गया है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए और उसको अंदर जाने का मौका ना मिले। अपनी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज आप अपनी स्किन के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये सब तो बात हो गई कि जनाब बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी डिफेंसेस अगर सही नहीं है ना, तो कुछ भी कर लीजिए। तो अपने खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। शरीर में ये मौसम होता है सर्दी में जब आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना है, जिसके अंदर जो हमारे नट्स आते हैं, बादाम है, पिस्ता है, ये बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं। और सर्दी में अगर आप डेट्स या फिक्स लेंगे तो वो आयरन का भी बहुत अच्छा जो आपका जो कंटेंट है वो रखेगा। पानी पीजिए 8 से 10 ग्लास, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो वो तो डिहाइड्रेशन का एक और वजह हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन शायद अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से अब बना लेना चाहिए कि हम इसको जितना कर रहा है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करने दें। तो अपने दिनचर्या को चेंज कीजिए। घर के अंदर ज़्यादा अगरबत्ती वगैरह मत जलाइए, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। अपनी एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को शुमार कीजिए। बच्चों का और बुजुर्गों का खास कर ध्यान रखिए। पोल्यूशन है, चला जाएगा, लेकिन ज़िंदगी चलती रहेगी। नमस्कार।